लो अब कर लो सरकारी नौकरी की तैयारी, अब रोना बंद, सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि विश्व एवं भारत में प्रथम एग्जाम सेलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी मल्टीपल मेकर की इस सीरीज में। आज हम इस सीरीज में देखेंगे विश्व में प्रथम की सूची। देखिए, इस सीरीज से आपके परीक्षा में लगभग 4 से 5 प्रश्न आने की संभावनाएं प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर आप अपनी परीक्षा के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो एक चीज़ और कर लीजिए कि अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं और जो भी हम इम्पॉर्टेंट बताते हैं आप उसे नोट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रथम की सूची में कुछ विशेषांक यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ हम विश्व में प्रथम की सूची को साझा करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी विश्व में ऐसी कौन सी महिला प्रधानमंत्री हुई है, उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भंडार नाइके, जो विश्व की किसी देश की पहली महिला हैं। तो कहाँ की महिला हैं, श्रीलंका की हैं, और उनका नाम क्या है, भंडार नाइके। ये श्रीलंका की एक ऐसी महिला हैं जो पहली प्रधानमंत्री बनी थी, वो भी महिला हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, भंडार नाइके हैं। कहाँ की हैं, श्रीलंका की हैं। आप सेकंड प्रश्न को देखते हैं। सेकंड प्रश्न है कि विश्व की ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो आपका आंसर होगा मारिया एस्टेला पैरो। मारिया एस्टेला पैरो ये कहाँ की हैं, तो अर्जेंटीना की हैं। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि विश्व में सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटीना की मारिया एस्टेला पैरो। ये कहाँ की हैं, अर्जेंटीना की हैं। ओके, इसे भी आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा भी गया है कि किसी मुस्लिम देश प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी कि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। मुस्लिम देश में महिलाओं को प्रधानमंत्री बनने का बहुत कम ही सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दृष्टि से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि बेनजीर भुट्टो, ये कई बार पूछा भी गया है कि बेनजीर भुट्टो कहाँ की हैं, तो पाकिस्तान की हैं, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो आपका आंसर होगा मार्गरेट थ्रेचर। तो आप इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि बेनजीर भुट्टो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, रॉबर्ट बालपोल। उसके बाद में नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इनकी कहानी बहुत सारे किताबों में छापी भी गई है और पढ़ाई भी जाती है शुरू में, कि जॉर्ज वाशिंगटन, और इन्हीं के नाम पर वाशिंगटन रखा गया, वाशिंगटन डीसी। और डीसी का यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट का फुल फॉर्म होता है, डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ये भी पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन। उसके बाद में सेकंड नंबर है कि चीनी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सन यात सेन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी जैसी परीक्षाओं को आयोजित करने का पहला श्रेय किस देश को जाता है, तो चीन को जाता है। किसको जाता है, चीन ने सबसे पहले ऐसी सेवाएं प्रारंभ की जो सिविल सेवा के नाम से प्रचलित हुई, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है क्या कि हृदय प्रत्यारोपण, यानी कि हृदय को बदलकर दूसरा हृदय लगाने, यानी हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम चिकित्सक कौन था, यानी पहला डॉक्टर कौन था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण करने में सफलता हासिल की थी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि
विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यानी कि विश्व के चारों ओर की समुद्री यात्रा कौन किया है? तो वो पहला व्यक्ति कौन है? अब तो बहुत सारे व्यक्ति निकलते हैं, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति कौन है? फर्डिनेंड मैगनल। फर्डिनेंड मैगनल, आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पियरे। यहाँ पर पियरी लिखा है, कभी कभी पियरे लिख के आता है। और ये कहाँ के थे? तो यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूएसए, ठीक, यूएसए। यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? यू फॉर यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट और ए फॉर अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये कौन थे? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरे। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? रोनाल्ड एमुंडसेन। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रोनाल्ड एमुंडसेन, रोनाल्ड एमुंडसेन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे नोट कर लेंगे। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? शेरप्पा तेंजिंग एंड एडमंड हिलेरी, ठीक है, शेरप्पा तेंजिंग और यहाँ पर क्या लिखा है? एडमंड हिलेरी। ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचे थे। तो आप इसे नोट कर लेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? एवरेस्ट है। फिर उसके बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पर ये भी याद रखेंगे कि जापान की ऐसी पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। उसका नाम क्या है? जुनुको तोबोई, जुनुको तबेई, ठीक है, तोबोई कभी कभी लिखा रहता है। तो जुनुको तोबोई जो थी वो जापान की महिला थी और माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट नंबर है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम विकलांग व्यक्ति कौन है? यानी वो विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए, तो उनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उनका नाम क्या है? टॉम व्हिटकर। क्या नाम है? टॉम व्हिटकर। ये विकलांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे, तो इसलिए इनका भी नाम अमर हो गया। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन कौन है? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, यूरी गागरिन। और ये कहाँ के हैं? पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ के हैं ये यूरी गागरिन। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन है? तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? सबसे पहले चंद्रमा पर मानव को भेजने का निर्णय लिया और भेजा भी। उसके बाद में अब उसी से संबंधित जो ऊपर पढ़े हैं कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो इसके लिए भी ये भी अमेरिका के ही थे, नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन अल्ड्रिन। लेकिन सबसे पहले पैर कौन रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। इसके बाद में इन्होंने रखा था, तो इसी वजह से इनका नाम पहले लिया जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले पैर रखा। कब रखा था? तो 1969 में, 1969 में। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला पहला देश कौन है? यानी कि जो आर्टिफिशियल उपग्रह बनाया गया उसको अंतरिक्ष में भेजने का पहला श्रेय किसको जाता है? किस देश को जाता है? तो रूस को जाता है। इसे आप कर लेंगे। किसको जाता है? रसिया को। इंग्लिश में हम रसिया पढ़ते हैं, रसिया पढ़ते हैं, और हिंदी में रूस कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कौन है? तो उसका नाम क्या है? कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि मंगल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान क्या है? तो उसका नाम है वाइकिंग 1, वाइकिंग 1, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को देखते हैं कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे
कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अलेक्जेंडर ने पृथ्वी का मानचित्र ही बना दिया। फिर उसके बाद में है कि नक्शा बनाने वाला पहला देश कौन है? तो सुमेरिया जो था वो नक्शा बनाने में सबसे पहले देश पर आता है कि सबसे पहले किस देश ने नक्शा बनाने का काम शुरू किया, तो सुमेरिया देश ने शुरू किया और बनाया भी। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? विश्व का प्रथम रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन है? तो जापान है। ठीक है, जापान। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर, तो देखिए भारत आने वाला पहला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटिश की तरफ से पहला प्रधानमंत्री भारत जो आया था उसका नाम है व्हाइट डेविड। क्या नाम है? व्हाइट डेविड नाम है। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जो भारत पहली बार आए थे। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद में जो नेक्स्ट नंबर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं? तो हेराल्ड मैकमिलन। ये भारत के मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो भारत में आए थे। तो सबसे पहले राष्ट्रपति ऐसे हैं जो अमेरिका से भारत आए थे, तो उनका नाम क्या है? हेराल्ड मैकमिलन है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे जब भारत आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? तो अंग्रेज की बात हो जाए तो यहाँ पे कैप्टन हाकिंस को याद रखेंगे कि ये पहले ऐसे अंग्रेज हैं जो भारत आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? तो आपका यूरोप की तरफ से आप याद रखेंगे कि कौन है? सिकंदर है। ठीक है, सिकंदर को याद रखेंगे कि ये उसी समय आया था जब घनानंद ने अपना आक्रमण यहाँ पर दिखाया होता भारत के वासियों पर। तो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? सिकंदर है। अच्छा, हमारी बातों को बिल्कुल यहाँ पर नोट करते जाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उसको नोट करते जाइए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि धूम्रपान यानी सिगरेट, जो भी दारू वारू सब पीते हैं, सिगरेट बीड़ी है ना, तो इस पर रोक लगाने वाला यानी प्रतिबंध मतलब रोक लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान है। इसको गरीब देश के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, गरीबी के कारण भूटान ने अपने देश में पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। किस पर? धूम्रपान पर। धूम्रपान करोगे तो यहाँ के लोग क्या होंगे? और मर जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। इस वजह से इसने पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया धूम्रपान पर। तो ऐसा पहला देश बन गया कि धूम्रपान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? भूटान है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है ना? तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य क्या है? अमेरिका है। संयुक्त राज्य ने सबसे पहले क्या किया था? संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, ये आप पहले ही देख चुके हैं कि कैप्टन हाकिंस होगा। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन है? ये भी आप देख चुके, सिकंदर है। अच्छा, यहाँ पे दोबारा हो गया है, चलिए ठीक है। धूम्रपान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने वाला देश भूटान है और संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अच्छा ठीक है, यहाँ से देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से? ये राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? यानी राष्ट्रगान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो आप इसे नोट कर लेंगे कि राष्ट्रगान की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जापान से। जो हम राष्ट्रगान गाते हैं, जन गण मन, इसको लिखा किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लेकिन इसकी कायाकल्प किस देश ने रखी थी? तो जापान ने रखी थी। सबसे पहले जापान ने अपना एक राष्ट्रगान बनाया और उसी राष्ट्रगान को देखते हुए सभी राज्य के मतलब सभी देशों ने अपने देश के लिए एक नेशनल एंथम बनाया। तो सबसे पहले राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? जापान है। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रगान का प्रारंभ करने वाला देश कौन सा है? जापान है। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अटलांटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो आप इसे नोट करेंगे, कैरोलिन मिकल्सन। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है?
संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो ये भी VIMP लिख लीजिए, VIMP, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विजय लक्ष्मी पंडित, इनका नाम कई बार आप लोगों ने सुना होगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या थी, पहली अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर था। तो आप जानते हैं कि विश्व गुरु कौन है, भारत है, तो भारत ही पहले ही विश्वविद्यालय खोला होगा। अच्छा, विश्वविद्यालय की जो सोच है वो हमारे भारत से ही विकसित हुई थी, तो इस वजह से तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, ये जानते हैं आप सभी लोग, बिहार में है तक्षशिला। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव कहाँ है, कौन है, तो ये होगा त्रिगवेली, उसका नाम क्या है, त्रिगवेली, और ये कहाँ के थे, नॉर्वे के थे, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश कौन सा है। तो आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेंगे कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश है यूनान, ग्रीस। यूनान के लोगों ने सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की भूमिका रखी थी, इसी वजह से ओलंपिक खेलों को हर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, खेला जाता है, और इसकी आयोजन सबसे पहले किस देश ने किया, तो यूनान, ग्रीस ने किया था। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए फिट होंगे, सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को हम आपके साथ लेकर आएंगे और आपकी परीक्षा को बहुत ही आसान बनाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।